हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज पुनः हमारा रुख जो है वह ज्योतिष शास्त्र की तरफ है और आज हम जानेंगे ज्योतिष और रोग का संबंध, ग्रहों के कारण होने वाले रोग एवं बीमारी। ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष विज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि यह शास्त्र इस भांति विकसित है कि इसके द्वारा हमें भविष्य में होने वाली बीमारियां, रोगों का भी आभास हो जाता है। किसे, कब, कैसे और कौन सा रोग घेरेगा यह तो विज्ञान भी नहीं बता सकता, किंतु ज्योतिष विज्ञान के गूढ़ अध्ययन द्वारा यह पता किया जा सकता है कि भविष्य में, निकटतम समय में कौन से रोग अथवा बीमारी से जातक जो है वह जूझ सकता है अथवा परेशान रह सकता है, जिससे मानव पहले ही सावधान होकर उसका उपाय कर सकता है। यह अद्भुत विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान। तो एक प्रश्न आता है कि ग्रहों के कारण आखिर रोग कैसे होते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। जन्म से ही हमारे शरीर में सभी ग्रहों की रश्मियां प्रवेश कर जाती हैं। जी हां, जिस दिन हमारा स्थूल शरीर और उसके अंदर आत्मा इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर आती है, तो आकाश मंडल और सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनकी रश्मियां जो हैं वो अवश्य ही उस शरीर में प्रवेश करती हैं। इन सभी ग्रहों का हम पर दो प्रकार से रश्मि का प्रभाव पड़ता है। एक पड़ता है सकारात्मक रश्मि और दूसरा पड़ता है नकारात्मक रश्मि। अब क्या है ये दोनों, यह समझिए। हमारे जो ग्रह हमें सकारात्मक परिणाम देते हैं उन्हें हम योग कारक ग्रह कहते हैं। इनके द्वारा कभी भी हमें बुरे परिणाम नहीं मिलते एवं यह ग्रह सदा हमें सात्विक रश्मियों को प्रदान करते हैं और हमारी सात्विक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा उस ग्रह का जुड़ा अंग और बलिष्ठ एवं स्वस्थ बनता है, हेल्दी बनता है। जबकि हमारे जो ग्रह हमें सदा बुरा परिणाम देते हैं उन्हें हम मारक ग्रहों के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा सदा हमें बुरे परिणाम ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे मारक ग्रह ही हैं जो अपने नकारात्मक रश्मियों को हमें प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमें उस ग्रह से संबंधित बीमारी हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जो हमारे मारक ग्रह होते हैं उनकी रश्मियां भी जो हैं वह नकारात्मक रश्मि होती हैं, और चूंकि वह हमारे लिए मारक हैं तो उनकी वह नकारात्मक रश्मि हमारे अंदर प्रवेश करेगी। तो जिस ग्रह से संबंधित वह रश्मि है उस ग्रह से संबंधित अंग को वह अवश्य विकृत करेगी, अवश्य प्रभाव में डालेगी, जिसके कारण हमें उस ग्रह से संबंधित अंग से संबंधित बीमारी अथवा रोग लग जाती है। एक बात जान लीजिए, रोग सदा मारक ग्रह अथवा बुरे ग्रहों के कारण होते हैं, कभी भी योग कारक ग्रह हमें रोग अथवा बीमारी में नहीं डालते। अब जानते हैं कि किस ग्रह के मारक होने पर कौन सी बीमारी लग जाती है। सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण और सूर्यदेव। सूर्य ग्रह के कारण बाल झड़ना, प्रायः सर में दर्द होना, आत्मिक रूप से कमजोर होना, मस्तिष्क संबंधी बीमारी जैसे दिमाग की बीमारी, हृदय रोग, कान का रोग और अस्थि भग्न। यदि आपका सूर्य मारक स्थिति में है तो आपको यह सब परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब बात आती है चंद्रदेव की। तो जब भी चंद्रदेव आपके लिए मारक होंगे, आप सर्वप्रथम और सबसे अधिक जिस परेशानी से गुजरेंगे वह होगा मानसिक रोग। कभी भी मानसिक रूप से आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी और सदा आप दिमाग से और मन से अस्थिर ही रहेंगे। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, संक्रमण, स्नायु तंत्र, नींद न आना, जल से भय होना और उन्माद, यह सब बीमारी तब हमें परेशान करती है जब हमारे कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वह मारक स्थिति में होता है। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव के मारक होने पर सदा आलस्य का होना, रक्त संबंधी बीमारी, प्रायः हमेशा चोट लगना, हर बार दुर्घटना का शिकार बनना, पित्त का विकार होना, त्वचा का रोग, टाइफाइड,
अपेंडिक्स। इस प्रकार की बीमारी हमें तब घेरती है जब हमारे कुंडली में मंगल देव अनिष्ट कारक हो जाते हैं और हमें बुरे परिणाम देते हैं। अब बात आती है बुध देव की। तो सर्वप्रथम यह बात जानिए, जब भी आपके कुंडली में बुध देव वीक होंगे, कमजोर होंगे, मारक होंगे, तो सदा वह व्यक्ति, सदा वह जातक मंद बुद्धि होते जाता है। उसकी बुद्धि सही से काम नहीं करती। इसके अलावे दमा की बीमारी, चर्म रोग, फेफड़ा रोग, हकलाना, गूंगापन, बहरापन, मंद बुद्धि, वात, पित्त, कफ, नाक, गला, यह सब अंग प्रभावित हो जाते हैं बुध ग्रह के मारक होने पर। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति ग्रह जब भी हमारे कुंडली में मारक स्थिति में होते हैं, प्रायः वह जातक मोटापा से बहुत परेशान होता है। उसकी स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है। उसे प्रायः वह बातों को भूल जाता है, और जहां भी तर्क का सवाल आता है, जहां भी दिमाग लगाने का सवाल आता है, वो व्यक्ति बिल्कुल वहां मंद पड़ जाता है। इसके साथ साथ गठिया की बीमारी, शरीर में सूजन बना रहना, शरीर में निरंतर दर्द रहना, और कब्ज की बीमारी, जिसे आप अंतड़ी से भी रिलेटेड कर सकते हैं। ऐसी बीमारियों का सामना हमें तब करना पड़ता है जब हमारी कुंडली में बृहस्पति देव नीच के होते हैं और मारक बन बैठते हैं। अब बात आती है शुक्र देव की। शुक्र देव जब भी आपके कुंडली में वीक होंगे, मारक होंगे, अगेंस्ट होंगे, तो सबसे जो कॉमन रोग होगा वह होगा सेक्सुअल रोग, अर्थात गुप्त रोग, स्त्री रोग, यौन रोग, नपुंसकता, तुल्बलता। वह पुरुष जो शुक्र के प्रभाव से पीड़ित है वह प्रायः पिता नहीं बन पाता। जो स्त्री प्रायः शुक्र के दोषों से पीड़ित है उसे बांझपन का शिकार होना पड़ता है, वो प्रायः माता नहीं बन पाती। और जितने भी ऐसे गुप्त रोग हैं उन सब को व्यक्ति झेलता है शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर। इसके साथ साथ मधुमेह यानी डायबिटीज भी ऐसी बीमारी है जो शुक्र ग्रह के खराब होने पर हो सकती है। बात आती है शनिदेव की। तो सबसे पहले आप ये जानिए, जब भी आपके कुंडली में शनिदेव का प्रभाव होगा और वह मारक स्थिति में होंगे, तो प्रायः आपको लाइलाज बीमारी अवश्य पकड़ेगी। कहने का अर्थ है ऐसी बीमारी जिसका इलाज सर्वथा नहीं है, हर जगह नहीं है, बहुत ही कम जगह उसका इलाज है और बहुत ही मुश्किल से उसका इलाज होता है। ऐसी बीमारियों को हम लोग लाइलाज बीमारी बोलते हैं। जैसे कैंसर आप समझ सकते हैं, जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस समझ सकते हैं। प्रायः इन बीमारियों का इलाज तो संभव है, पर बड़ा तकलीफ होता है ऐसे बीमारियों में। इसके साथ साथ नस और जोड़ों का दर्द यदि आपको प्रायः घेरे रहता है, घुटनों में, नसों में, जोड़ों में प्रायः दर्द बना रहता है, पीड़ा बना रहता है, तो समझ जाइए आपका शनि ग्रह बहुत ही खराब है। इसके साथ साथ सांस की संबंधित बीमारी, जैसे फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने में परेशानी, दम्मा, ऐसी परेशानियों को भी यदि आप झेल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए आपकी कुंडली में शनि देव जो है वह पूरे स्थिति में बैठ गए। बात आती है राहु देव की। तो राहु देव का भी ठीक उसी प्रकार परिणाम है जिस प्रकार शनि देव का है। जब भी राहु आपके कुंडली में बुरी स्थिति में बैठा है तो आप प्रायः ऐसी बीमारियों से जूझेंगे जिसका प्रायः आपको पता ही नहीं लग पाएगा। सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन फिर भी आप बीमार रहेंगे। और सर्वप्रथम और सबसे घातक बीमारी जो राहु के प्रभाव से होता है वो होता है संक्रमण, अथवा दूसरे के संदर्भ में आकर बहुत जल्द ही उसकी बीमारी को कैप्चर कर लेने का ये जो बीमारी है यह राहु के कारण ही होता है। इसके साथ साथ एलर्जी का होना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, संक्रमण रोग। इसके साथ साथ जब व्यक्ति को बहुत ही अधिक बिच्छू अथवा सर्प काटे, विष का भय रहे और हाथ और पैर में निरंतर कोई ना कोई परेशानी बनी रहे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे कुंडली में राहु देव जो है वो अनिष्ट रूप से बैठ गए हैं, मारक फल दे रहे हैं और शीघ्र ही उसका उपाय करना चाहिए। बात आती है अंत में केतु देव की। तो देखिए, केतु देव जब भी बुरे प्रभाव में रहेंगे और मारक परिणाम में देंगे आपको, तो सर्वप्रथम व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित होगा वह रोग होगा भूत प्रेत का रोग, अथवा उस व्यक्ति को ऊपरी बाधा, जादू टोना, खिलाया पिलाया ये सब तुरंत कैप्चर कर लेगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति को निरंतर आत्महत्या करने का विचार आते रहेगा।
शरीर में फोड़े फुंसी होते रहेंगे, प्रायः उससे शरीर में बहुत ही ज़्यादा घाव बनेगा, चर्म रोग से वह व्यक्ति पीड़ित होगा और उसका पाचन क्रिया तंत्र जो होगा वो बहुत ही कमजोर होगा। जो भी वह खाएगा अच्छे से पचेगा नहीं, तुरंत उल्टी हो जाएगा। तो ये सब परेशानी तब होता है जब हमारे कुंडली में केतु देव जो है वो मारक स्थिति में बैठकर मारक देवता बन जाते हैं और हमें पूरे परिणाम देते हैं। तो अब बात आता है कि यदि हम इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा यह आपको रिक्वेस्ट है, जो कि मुझे वीडियो के पहले भी बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आप अब सुन लीजिए। यदि आप निरंतर इस प्रकार के परेशानियों से गुजर रहे हैं और बहुत लंबे समय से गुजर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको केवल ज्योतिष के सहारे नहीं रहना चाहिए, सर्वप्रथम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। यदि उससे बार बार आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, फिर आपको एक बार ज्योतिषी का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। उपाय क्या है और किस प्रकार हम इन परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा विज्ञान है। जिस प्रकार इन नकारात्मक रश्मियों के प्रवेश से हमें ये बीमारी लगती है, तो हमें कुछ इस प्रकार उपाय करना है कि वो नकारात्मक रश्मियां या तो कैंसिल हो जाएं, यानी कि प्रभावहीन बन जाएं, या फिर हमारे लिए सकारात्मक बन जाएं। और ऐसा केवल एक ही प्रकार से हो सकता है। सर्वप्रथम एक तो हम अपने इष्ट देव अथवा इष्ट देवी की उपासना करें, और दूसरा उस ग्रह, उस मारक ग्रह का उपाय करें अथवा उस मारक ग्रह की उपासना साधना करें। तो उक्त वीडियो में यदि आपने कोई भी ऐसे ग्रह से संबंधित बीमारी का लक्षण प्राप्त किया है, तो इन बीमारी हेतु, इन परेशानी हेतु उस ग्रह का उपाय एवं मूल मंत्र का जो विधि विधान है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे द्वारा अपना कुंडली विश्लेषण करवाकर अपने परेशानियों से निजात प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी के आधार पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी सेवा को आप प्राप्त कर सकते हैं। बताने में यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। नवग्रहों के कुप्रभावों से आप बचिए, इष्ट की कृपा प्राप्त कीजिए और अपने उपायों द्वारा आप सदगति की ओर अवश्य बढ़िए। हर हर महादेव। जय मां गायत्री। जय जय गुरुदेव।